पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। आशुतोष जी, आप बड़े ध्यान से राजीव तुली जी की बातें सुन सुनकर मुस्कुराए जा रहे हैं। संघ का ये जो संदेश है, क्या संकेत पड़ रहे हैं इसमें आप? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। देखिए, दो बातें। अगर चित्रा जी, आप लगातार दूसरे तीसरे दिन इस मसले पर डिबेट कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि जो आपकी और आज तक की जो एडिटोरियल समझ है वो ये कहती है कि कहीं ना कहीं आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में कुछ गड़बड़ है। अन्यथा डिबेट नहीं होती। अगर सब कुछ सही होता तो बात तो सही है। मेरा अपना स्पष्ट तौर पे मानना यह है कि आज की तारीख में आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी ये दो धड़ों में बटे हुए हैं। एक नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस, और दूसरा मोहन भागवत के नेतृत्व वाली बीजेपी और आरएसएस। इन दोनों के बीच में टकराव की स्थिति है, क्योंकि इंद्रेश कुमार भी कोई मामूली आदमी नहीं है। वो भी आरएसएस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं। इसलिए उनकी बातों को किनारे कर देना और उसको अहमियत न देना, मुझे लगता है ये थोड़ा सा चीजों को लिपापोती करने वाली स्थिति होगी। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मोहन भागवत जी को जितना मैं जानता हूं, पिछले 10 सालों में वो के सुदर्शन जी की तरीके से बहुत बड़बोले नहीं है। वो बहुत नाप तोल कर, बहुत सोच समझ कर बोलते हैं। और आपने देखा होगा पिछले 10 सालों में आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में जो रागात्मक रिश्ता था, उसमें किसी तरीके की खटास या दरार नहीं दिखाई पड़ रही थी। अगर मोहन भागवत को इस तरीके की बयान देना पड़ा, और 3-4 बार अपने भाषण में पूरा सुना, उन्होंने लगातार चुनाव का जिक्र किया, चुनाव 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 चुनाव। चुनाव के संदर्भ में वो बात कर रहे थे। वो कह रहे थे मर्यादा का उल्लंघन हो रहा है। वो प्रतिपक्ष की बात कर रहे थे, वो सहमति की बात कर रहे थे, वो अहंकार की बात कर रहे थे। वो पूरी तरीके से 2024 में 4 जून को जो नतीजा है उसके संदर्भ में बात कर रहे थे। और अगर उसके संदर्भ में बात नहीं कर रहे थे तो आप भी डिबेट नहीं करते और मैं भी इसमें नहीं करता। सही बात है। स्पष्ट बात यह है कि आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी को यह बात अखर गई है। दो चीजें, एक कि क्या भारतीय जनता पार्टी अपनी मात्र संगठन को पूरी तरीके से त्याग करने की स्थिति में पहुंच गया है? जो बयान जयप्रकाश नड्डा जी ने दिया था कि इंडियन एक्सप्रेस को, तो सक्षम हो गए हैं। दूसरा प्रश्न इस बात को लेकर यह है कि क्या आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी का जो मंतव्य है उसमें कहीं टकराव है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अगला लक्ष्य प्रधानमंत्री बनना हो सकता है। आरएसएस का अगला लक्ष्य किसी को प्रधानमंत्री बनाना नहीं, बल्कि हिंदुओं की एकता है। ये उनका सिविलाइजेशनल प्रोजेक्ट है। और अगर उस सिविलाइजेशनल प्रोजेक्ट में कहीं भी अगर उनको लगता है कि दिक्कत पैदा हो रही है, तो वो फिर चेताने का काम करते हैं। और अगर आदमी नहीं चेतता है तो फिर भारतीय जनता पार्टी आरएसएस बहुत धीरे से करीने से अपने आप को विड्रॉ करनी शुरू कर देती है। और जब विड्रॉ करनी शुरू कर देती है, तब फिर वही हालत होती है जो भारतीय जनता पार्टी को 1984 में हुआ था। भैया मुंह निकल जाएगा हमारा ऐसा करेंगे तो। ये बहुत ही गंभीर सवाल है। और ये सवाल मैं स्पष्ट तौर पे कह रहा हूं कि पहली बार भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस में ऐसी स्थिति पैदा हुई है जहां दो स्पष्ट धड़े हैं। एक जो बीजेपी मोदी के साथ है, दूसरा जो आरएसएस और मोहन भागवत के साथ है। इन दोनों के बीच में टकराव आने वाले दिनों में बीजेपी की राजनीति और देश की राजनीति को संचालित करेंगे और उसको व्याख्यायित और विस्तारित। क्यों हिला डाला ना भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।